हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक नई वीडियो करने जा रहे हैं जो कि है लुईस की थ्योरी एंड रानीस एंड फी की थ्योरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरीज। In the Lewis theory and the Rancify theory, the main focus is on the surplus labor that has to be transferred in the capital sector. Surplus labor in agriculture that has to be transferred in the capital sector to grow. So, in the Lewis theory of unlimited supply of labor, टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है। इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं? एक मॉडर्न सेक्टर है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है इकोनॉमी का। टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। देन डब्ल्यू आर्थर लुईस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर इन्होंने लिखा था। एक कैपिटल सेक्टर है, एक सबसिस्टेंस सेक्टर जो कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर is available at subsistence wages. Subsistence wages means जितने wages जीने के लिए ज़रूरी हैं उस पर unlimited supply of labor available है। In underdeveloped economies में capital accumulate कैसे होती है? From the withdrawal of labor from subsistence to capitalist sector के accumulation of capital कब होती है? जब हम labor को जो हमें मूव करते हैं फ्रॉम सबसिस्टेंस सेक्टर टू कैपिटलिस्ट सेक्टर। तो कैपिटलिस्ट सेक्टर हमारा यूजेस रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल। रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल कौन सी होती है कि जो फर्दर प्रोडक्शन करती रहे। एंड सबसिस्टेंस सेक्टर है जो हमारा वो क्या यूज करता है? नॉन रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल। आउटपुट पर हेड इज लोअर देन द कैपिटलिस्ट सेक्टर। सबसिस्टेंस सेक्टर में आउटपुट पर हेड जो हमारी एवरेज प्रोडक्ट होती है पर हेड वो कम होती है कैपिटलिस्ट सेक्टर से। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर है एट सबसिस्टेंस वेजेस। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेग्लिजिबल, जीरो और इवन नेगेटिव। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर एट करंट वेज रेट बट अर्न्स एट सबसिस्टेंस सेक्टर। तो इसमें क्या है कि जो सबसिस्टेंस सेक्टर है उसमें सबसिस्टेंस लेवल ऑफ वेजेस मिलते हैं जो कि क्या है? एवरेज आउटपुट पर हेड। उसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर का वो जीरो होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट मींस एमपीएल है जो हमारा लेबर का वो जीरो होता है और इवन नेगेटिव भी होता है। तो ये जो हमारी लेबर फोर्स जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि हमारी लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में और सबसिस्टेंस सेक्टर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही उसको हमने निकालना है और कहाँ पर लगाना है? कैपिटलिस्ट सेक्टर में, ताकि वहाँ पर भी ग्रोथ हो सके। तो मेन सोर्सेज ऑफ वर्कर्स कौन है? फार्मर्स, कैजुअल एंड पिटी ट्रेडर्स, रिटेनर्स, विमेन और द पॉपुलेशन ग्रोथ। कैपिटलिस्ट जो हमारा सेक्टर है वो स्किल्ड सेक्टर है। स्किल्ड लेबर वहाँ पर यूज़ होती है। तो अगर स्किल्ड लेबर यूज़ होती है बट एग्रीकल्चर सेक्टर में तो अनस्किल्ड लेबर है, तो क्या होता है? क्या ये एक हर्डल है? नो, दिस इज अ क्वाजी बोटलनेक। ये इतनी ज़्यादा बड़ी हर्डल नहीं है इससे ये एक टेम्पररी बोटलनेक है। इनको ट्रेन करो देन क्या होगा? स्किल्ड लेबर फोर्स जनरेट होगी। कैपिटलिस्ट सरप्लस कैसे जनरेट होता है? वो कहते हैं वह डेटरमाइन द सबसिस्टेंस वेजेस, मिनिमम अर्निंग्स रिक्वायर्ड फॉर सबसिस्टेंट, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वर्कर ऑन सबसिस्टेंट सेक्टर may be higher due to rise in cost of transferring labor, disabilities and labor। कि कैपिटल सरप्लस है जो वो कहाँ से होता है? सबसिस्टेंस वेजेस, क्योंकि वो उतने ही देते हैं उनको। सबसिस्टेंस वेजेस के अकॉर्डिंग ही उनको क्या मिलते हैं? वेजेस मिलती हैं। अगर सबसिस्टेंस वेजेस से कैपिटलिस्ट के वेजेस ज़्यादा भी हैं, जो हमारा कैपिटलिस्ट सेक्टर है उनके वेजेस ज़्यादा हैं सबसिस्टेंट लेवल के वेजेस से। ये क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि उनको मूव करना होगा, उसकी भी कॉस्ट होगी, उनको फैमिली छोड़नी होगी, उसकी साइकोलॉजिकल कॉस्ट होगी। तो इसकी वजह से उनको कंपनसेट करने के लिए वो क्या करते हैं? कैपिटलिस्ट सेक्टर हायर वेजेस देता है सबसिस्टेंट लेवल से। तो सबसिस्टेंट वेजेस से हायर होते हैं जो हमारे कैपिटलिस्ट के वेजेस हैं। क्यों होते हैं? सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ द सबसिस्टेंट सेक्टर
क्योंकि जो वेजेस हैं सब्सिस्टेंस लेवल वो क्या होते हैं, पर हेड आउटपुट। अगर पर हेड कम हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर में तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट राइज होगा, इसकी वजह से हमारे वेजेस भी राइज होते हैं। विड्रॉल ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्ट राइजेस, देन हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड मोर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर के साइकी कॉस्ट होती है, मूव करना होता है, तो इसकी वजह से भी उनको ज़्यादा जो हमारे हैं वेजेस मिलते हैं। तो कैपिटलिस्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन कैपिटलिस्ट सरप्लस। उनका एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमम, सेव करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल सेक्टर इज ग्रेटर देन वेजेस पेड, तो सरप्लस जनरेट होता है। कैपिटल फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड मोर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम सब्सिस्टेंस सेक्टर टू कैपिटलिस्ट सेक्टर। जैसे जैसे कैपिटल फॉर्मेशन होती है वैसे वैसे मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है फ्रॉम सब्सिस्टेंस सेक्टर टू कैपिटलिस्ट सेक्टर। ये हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है टिल कैपिटल लेबर रेशो जो हमारी इंक्रीज होती है, सप्लाई ऑफ लेबर बिकम इन इलास्टिक, जब हमारी सप्लाई ऑफ लेबर इन इलास्टिक हो जाती है तब तक हमारा ग्रोथ प्रोसेस चलता रहता है। तो इनिशियल स्टेजेस में हमारी सप्लाई ऑफ ग्रोथ हॉरिजॉन्टल होती है, देन हम लेबर को ये एमपी है लेबर का, पहले इतनी हम लेबर ट्रांसफ़र करते हैं, देन इससे कुछ जनरेट होता है कैपिटल और हम सेव, प्रॉफिट होता है, सेव करते हैं, देन री इन्वेस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होती है, देन मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का इंक्रीज होता है, उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा कैपेसिटी है, अब हम इतनी लेबर इंपोर्ट कर सकते हैं, इतनी लेबर लगा सकते हैं कैपिटलिस्ट सेक्टर में। तो ये चलता रहता है, कब तक चलता रहता है, जबकि ये सब्सिस्टेंस सेक्टर में एमपीएल जो ज़ीरो वाली हमारी लेबर है वो एग्जॉस्ट हो जाए, तब तक हमारा ये चलता रहता है। फिर क्या होता है, हमारे वेजेस राइज होना स्टार्ट होते हैं यहाँ से, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकती है जब तक हमारी ये डिसअपियर हो जाती है, हमारी एमपीएल ज़ीरो वाली जो लेबर है, तो तब तक ग्रोथ चलती रहती है। स्टेट एंड प्राइवेट कैपिटलिस्ट का क्या रोल है, क्या रोल है, क्योंकि वेजेस से सेव नहीं हो सकता तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स वो सेव करना नहीं चाहते और इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो इन्वेस्टमेंट करता कौन है ग्रोथ के लिए, कैपिटलिस्ट एंड इंडिजिनियस प्राइवेट कैपिटलिस्ट। कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम बैंक क्रेडिट के थ्रू कर लें, कि अगर हमारे पास सरप्लस कम हो गया, प्रॉफिट्स कम हो रहे तो हम बैंक से क्रेडिट ले लें, बट उसको जो हमारा लोएस्ट है उसको इन्फ्लेशन को निगलेक्ट करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंक क्रेडिट से हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैटल फिश है, विद द टाइम ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। तो ग्रोथ प्रोसेस एंड कैसे होती है, पहले तो कैसे एंड होगी, अगर हमारा सरप्लस जो लेबर है वो डिसअपियर हो जाए इकॉनमी से, देन अगर सरप्लस लेबर आपके पास बचा है तब भी आपको आपका जो ग्रोथ प्रोसेस है वो रुक सकती है। कैसे रुक सकती है, उसके 4 वेज हैं। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ सब्सिस्टेंस सेक्टर इंक्रीजेस, कैपिटल बेस इंक्रीजेस, टर्म्स ऑफ ट्रेड अगेंस्ट द कैपिटल सेक्टर चले जाएं, राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल, पे हाई वेजेस टू वर्कर्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, सब्सिस्टेंस सेक्टर अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, रियल वेजेस इंक्रीज हो जाए कैपिटलिस्ट सेक्टर में, कैपिटलिस्ट वर्कर्स इमिटेट कैपिटल वे ऑफ लाइफ एंड एजिटेट हायर वेजेस, कि वो प्रोटेस्ट कर दें कि हमें हायर वेजेस चाहिए। अगर ओपन इकॉनमी हो तो जो हमारे 4 वेज हैं जो एंड करते हैं हमारी जो ग्रोथ को, उसको हम रोक सकते हैं कैसे, मास इमिग्रेशन से बाहर से लेबर लगा लें और जो हमारे पास कैपिटल है उसको एक्सपोर्ट कर दें टू द अबंडेंट लेबर नेशंस, के जहाँ पर लेबर बहुत अबंडेंट है वहाँ पर भी हम इन्वेस्ट जाकर कर सकते हैं, तो कैपिटल को एक्सपोर्ट कर दें। इमिग्रेशन के कुछ अपनी लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशंस है, अपोज्ड बाय ट्रेड यूनियन, कि इसको ट्रेड यूनियन के द्वारा हमारा क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है। देन कैपिटल एक्सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से हमारे इकॉनमी में कैपिटल कम हो जाती है,
उसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस डिमांड फॉर लेबर एंड वेजेस। ये इसका लॉजिक है कि अगर हम बाहर शिफ्ट करेंगे कैपिटल तो इसकी वजह से डिमांड की, लेबर की डिमांड कम होगी तो हमारे पास सरप्लस बच जाएगा, वेजेस कम हो जाएंगे। बट अगर यही हमारा कैपिटल सेक्टर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैपिटल बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उनके प्राइसेस लो हो रहे हैं, उनके प्राइसेस लो हो रहे हैं, तो हम अब ज़्यादा जो वाई कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे रियल वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन कम हो रही है तो रियल वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो ऑफसेट हो सकती है, जो हमारी ग्रोथ रुकी हुई। देन हमारा है रेंसे फीस मॉडल। तो लुइस के मॉडल में हम सिर्फ 2 स्टेजेस करते हैं। पहली स्टेज पर हमारा MPL 0 होता है, देन हमारा MPL एग्जॉस्ट हो जाता है, MPL हमारा इंक्रीज करता है, तो सरप्लस लेबर फोर्स एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर एनसी का मॉडल है वो क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट ओवर लुइस। इसके जो एजम्पशंस हैं, डुअल इकोनॉमी है, ट्रेडिशनल और एक्टिव इंडस्ट्रियल सेक्टर, आउटपुट एग्रीकल्चर की फंक्शनल लैंड एंड लेबर का। एग्रीकल्चर में नो अकोमुलेशन ऑफ कैपिटल होता है, लैंड की सप्लाई फिक्स्ड है, एग्रीकल्चर कांस्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल होते हैं, लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है, MPL ऑफ सम लेबर इज 0, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 0, कुछ लेबर का। इंडस्ट्रियल आउटपुट फंक्शन है कैपिटल एंड लेबर का, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सोजेनस है, रियल वेजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर फिक्स्ड इक्वल टू इनिशियल लेवल ऑफ रियल इनकम इन एग्रीकल्चर के। रियल वेजेस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो किसके इक्वल होते हैं, जो कि सबसिस्टेंस लेवल है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इंस्टीट्यूशनल वेज भी कहा गया है इसको। वर्कर्स ऑफ बोथ सेक्टर्स कंज्यूम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ओनली। देन मॉडल की 3 स्टेजेस हैं इसमें। पहली स्टेज है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेज। सेकंड स्टेज है जहां पर हमारी जो एग्रीकल्चर वर्कर ऐड टू द आउटपुट बट लेस देन द इनिशियल वेजेस। देन सरप्लस लेबर एग्जॉस्ट हो जाती है। जब हमारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, इसमें MPL 0 है, मीन्स वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो इसको हम शिफ्ट करते हैं कैपिटल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम शिफ्ट करते हैं, इंडस्ट्री में शिफ्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एवरेज एग्रीकल्चर सरप्लस कोइंसाइड विद द IW, कि जो हमारा एग्रीकल्चर सरप्लस वो उतना ही रहता है जितना कि हमारा IW इंस्टीट्यूशनल वेज है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एवरेज एग्रीकल्चर सरप्लस इज इक्वल टू इंस्टीट्यूशनल वेजेस। देन नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि 0 वाली तो हमने ले लिया कैपिटल सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर वर्कर ऐड टू द आउटपुट, कि वो ऐड कर रहे हैं आउटपुट में बट लेस देन द इंस्टीट्यूशनल वेज, बस उससे कम है जितने हम उनको वेजेस दे रहे हैं। मीन्स वो उतना जनरेट नहीं कर रहे जितनी वो कॉस्ट कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल वेजेस हायर है हमारी MPL से, तो MPL यहाँ भी हमारी कम है, तो इस वाली लेबर को भी हम जो एक्सपोर्ट करते हैं कैपिटल सेक्टर में, तो इसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सरप्लस है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी कंट्रीब्यूट कर रही थी कुछ भी हमारी आउटपुट को, वो कम हो रही है लेबर। देन नेक्स्ट स्टेज पर हमारी सरप्लस लेबर एग्जॉस्ट हो जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर कमर्शलाइज्ड हो जाता है, मार्जिनल लेबर इक्वल टू IW हो जाती है हमारी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो एग्रीकल्चर एवरेज एग्रीकल्चर सरप्लस डिक्लाइन करता है। और फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज की जो बाउंड्री है उसको शॉर्टेज पॉइंट कहते हैं, कि जब हमारी लेबर शॉर्टेज हो जाती है, तो शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉल इन एवरेज एग्रीकल्चर सरप्लस, लुइस का टर्निंग पॉइंट है जो।
तो जो नेक्स्ट बाउंड्री है हमारी 2 to 3 में, जो सेकेंड और थर्ड स्टेज की बाउंड्री है, उसको कहते हैं कमर्शलाइजेशन पॉइंट। इसमें हमारी सरप्लस लेबर एग्जॉस्ट हो जाती है और कमर्शलाइज हो जाती है, कमर्शलाइज्ड हो जाती है हमारी जो लेबर है, तो इसको कहते हैं कमर्शलाइजेशन पॉइंट। इफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, शॉर्टेज पॉइंट एंड कमर्शलाइजेशन पॉइंट कोइंसाइड लेड टू एलिमिनेशन ऑफ फेज 2। अगर हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है विद द टाइम, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारी IW इंक्रीज करेगी, ओ सॉरी, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा MPL इंक्रीज कर रहा है। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है कि हमारा MPL इज लेस देन IW, इंस्टीट्यूशनल बेस से कम होता है। बट अगर हमारा MPL राइज कर रहा है तो हमारे पास क्या स्टेज आ सकती है, दिस स्टेज, जो कि कौन सी स्टेज है, हमारी थर्ड स्टेज, कमर्शलाइजेशन की स्टेज। और अगर हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी MPL इम्प्रूव हो रहा है तो हमारी सेकेंड स्टेज कट हो जाती है, सीधी हम थर्ड स्टेज पर मूव करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।